नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इस क्लासेस में। संस्कृत की ये आपके जो है अंतिम क्लास होने वाली है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे दोस्तों, है ना। इसलिए आपको ये सेशन को अंत तक देखना है और परसों आपकी परीक्षा होने वाली है। तो दुआ करते हैं भगवान से कि आपका परीक्षा में हर एक व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाए जिसने सच्चे लगन से अपनी मेहनत को जो है वह सही दिशा दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन की। सभी स्टूडेंट एक बार ये 30 प्रश्न देख कर जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंत में बता देना कि भाई 30 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो पहला प्रश्न आप सभी का है, आसित पदे प्रयुक्त धातु अस्ति। आसित पद में कौन सी धातु प्रयुक्त हुई आपको बताना भाई। बताइए, आस धातु, अस धातु, अश धातु या फिर अस धातु। विकल्प आपके 4 है, बताइए करेक्ट आंसर। आसित पदे प्रयुक्त धातु अस्ति, तो आसित पद में कौन सी धातु है, तो विकल्प रहेगा आपका बी। बिल्कुल क्या रहेगा, अस धातु है। कौन सी, अस धातु है। और अ लगने के कारण इसमें कौन सा लंग लकार है आपके, कौन सा लंग लकार है। और प्रथम पुरुष लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन इसमें प्रयुक्त हुआ है ना, आसित। तो बिल्कुल अस धातु है। विकल्प नंबर बी आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2। बताइए भाई करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। कश्चित नार्य जलम पान्तु योचनते स्म पान्तु इति पदे प्रयुक्त प्रत्यय किम। पान्तु शब्द में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है भाई। बताइए, कत प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय या फिर सानस प्रत्यय। बताइए भाई क्या हो जाएगा। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर आपके 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई। तो इसमें आपके जो है पा धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा, तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ भाई। तो विकल्प नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट सी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। कतवा में आपके जो है टवा और तवा इस प्रकार से यदि आपके अंतिम वर्ण आता है तो वहां पे आपके कतवा प्रत्यय हो जाएगा। मान है ना, मानह शानह ऐसे आता है तो वहां पे आपके सानस प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन आपका विकल्प रहेगा यहाँ पे सी, तुमुन प्रत्यय है पान्तु में। सी विकल्प बताने वाले सभी करेक्ट हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। पृथक्त्या तया अपर विद्यालय प्रारब्ध और प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध और प्रारब्ध पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। बताइए इसमें आपके जो है कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। प्रारब्ध, प्रारब्ध में कौन सा प्रत्यय है। क्षत्रिय प्रत्यय, कत प्रत्यय, सानस प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। बताइए भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा। बताइए भाई। तो यदि हम इसका संधि विच्छेद करते तो क्या बनता है भाई, प्र है ना, प्र आ धन, प्रधन आधन रब धन कत प्रत्यय। कौन सा, कत प्रत्यय है। तो विकल्प कौन सा रहेगा, बी सही रहेगा। इसमें कौन सा, कत प्रत्यय है। जो भी स्टूडेंट बी बता रहा हूं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, कत प्रत्यय है प्रारब्ध में। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, तत्र तंडांग दर्शित्वा अकथयत, अकथयत पदे प्रयुक्त लकार स्थिति। बताइए अकथयत जो है इसमें कौन सा लकार हुआ है, लिट लकार, लोट लकार, लट लकार या फिर लंग लकार। बताइए भाई अकथयत, अ से पता चल जाएगा आपको। बताइए भाई करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा। बताइए भाई क्या हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, कथ तो धातु है, क्या है भाई, कत धातु है। और कौन सा लंग लकार है भाई, कौन सा लंग लकार है। और प्रथम पुरुष लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन का प्रयुक्त हुआ है भाई अकथयत। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, डी। बिल्कुल डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 5। महारोग प्रसार काले अस्मिन् पदे प्रयुक्त समास वर्तते। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। महारोग प्रसार काले, बताइए भाई कौन सा समास है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए तत्पुरुष समास। विकल्प नंबर डी, डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6। बताइए क्वेश्चन नंबर 6। छंदः पादो तो छंद मतलब छंद जो है वह पाद है इतिहास से, वेद से, शास्त्र से, पुराण से। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेदस्य। विकल्प नंबर आपका बी सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7। बताइए आप पदस्य पर्यायो भवति। बताइए आप पदस्य पर्याय हैं किसका, घट का, पट का, सर का या जलम का।
बताइए भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो घटा यानी होता है घड़ा, पट यानी होता है कपड़ा, है ना, है ना, पट यानी कपड़ा, और सरोवर हम किसको कहते हैं, तालाब को, है ना, और आप किसका है, जलम का। विकल्प नंबर आपका डी सही रहेगा। जो भी स्टूडेंट डी बता रहा उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 8। बताइए दिव्य मुनम इत्यत्र समास। दिव्य मुनम यहाँ पर समास है अव्ययभाव द्विगु तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि समास। बताइए दिव्य मुनम इत्यत्र समास वर्तते, सॉरी समास कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बिल्कुल कौन सा, इसमें आपके द्विगु समास मत कर देना भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपके अव्ययभाव समास। कौन सा, अव्ययभाव समास होगा भाई, बिल्कुल, है ना। तो इसका विग्रह क्या होगा भाई, द्विय यमुनम इत्यत्र समास। तो इसका विग्रह अव्ययभाव का क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा आपके द्रव्यो, है ना, द्रव्यो यमुनयो, यमुनयो समाहार, है ना, समाहार, समाहार, है ना, द्रव्यो यमुनयो समाहार, और अव्ययभाव समास होगा ना कि द्विगु। विकल्प नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बिल्कुल। नदी के युग में आपके वैसे भी अव्ययभाव समास आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है भयाद दंडस्य नन्योयम घ्नन्ति। बताइए दंड के भय से ही मनुष्य एक दूसरे को नहीं मारते, है ना। इयम सुक्ति महाभारतस्य कस्मिन् पूर्वाद उद्धृतम् अस्ति। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। सुक्ति आपके एक आने वाली है भाई, सुक्ति आपके एक प्रश्न आने वाला है, तो इसका विकल्प रहेगा शांति पर्वत, है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बताइए। अधिगम प्रक्रियायां केशाम विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम प्रक्रिया में किसकी विशेष भूमिका होती है, दृश्य उपकरण की, दृश्य श्रव्य उपकरण की, श्रव्य उपकरण की, दृश्य पत्र कारणाम की। बताइए सर्वाधिक भूमिका किसकी रहती है, बिल्कुल दृश्य श्रव्य उपकरण की। विकल्प नंबर आपका बी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बिल्कुल। अति लघुतरात्मक प्रश्नानाम उत्तरस्य स्यात्। अति लघुतरात्मक प्रश्नों की उत्तर सीमा होती है पृष्ठमेकम, वाक्यपदम, पंचवाक्य में, एक वाक्य में। तो जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है उनकी जो उत्तर सीमा होती है एक लाइन में, बिल्कुल। विकल्प नंबर आपका डी सही रहेगा, है ना, एक वाक्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। बताइए संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। मतलब संस्कृत शिक्षण में कौन से उपकरण जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं। श्रव्य उपकरण, केवल दृश्य उपकरण, चित्राणी या दृश्य श्रव्य उपकरण। बताइए 12 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा विकल्प नंबर डी, दृश्य और श्रव्य साधन। बिल्कुल डी विकल्प आप सभी का सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। बताइए भाई शिक्षणस्य केंद्र बिंदु अस्ति भवनम, पाठ्यपुस्तकम, श्यामपटम, भ्रमणम। भाई आज लास्ट दिन है आपका और कल का दिन बचा है बस आपके पास, है ना। जो तैयारी हो चुकी है वही आपकी, उसी का रिवीजन कर लेना है, बाकी नई चीज को कुछ पढ़नी नहीं है। शिक्षणस्य केंद्र बिंदु अस्ति, शिक्षण का जो केंद्र बिंदु है वह कौन है बताइए। शिक्षण का केंद्र बिंदु कहा जाता है 13 का राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यपुस्तक। श्यामपट नहीं होगा भाई, बी विकल्प। जो भी बी बता रहा हूं उन सभी का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण, बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बताइए निबंधात्मक परीक्षा उपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीय कहते थे। मतलब निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय है, तो वह कौन सी है बताइए। वस्तुनिष्ठ, भाषा परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा या लिखित परीक्षा। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है वह क्या है, विश्वसनीय। इसमें वैधता पाई जाती है ना। वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता पाई जाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा, बिल्कुल। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 15। बताइए निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न का मतलब, निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कौन से होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक या फिर निबंधात्मक, जिसमें एक ही उत्तर होता है, निश्चित उत्तर होता है। तो वो भी हम परीक्षा देंगे जैसे कि रीट की, तो 4 ऑप्शन आएंगे, है ना। 4 ऑप्शन आएंगे तो एक निश्चित उत्तर होगा उसका। तो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न विकल्प नंबर ए आपका सही रहेगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16। बताइए
क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी का मूल्यांकन छात्रस्य पूर्णतया की माप्यते शक्यते, मतलब मूल्यांकन में छात्र का पूर्ण रूप से क्या मापा जाता है? विदुष्यम, चातुर्यम, व्यक्तित्वम या फिर प्रतिभयम? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा बताइए। तो वह मूल्यांकन में छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। विकल्प नंबर आपका सी सही रहेगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, श्याम फलम कस्या अधिकांश उपयोगी निमित्त परामर्श कस्मिन सिद्धांते अस्ति, मतलब श्याम फलक का अधिक से अधिक उपयोग जो है ना, श्याम फलक कस्या अधिक अधिक है ना, अधिक से भी अधिक उपयोग निमित्त परामर्श कस्मिन सिद्धांते अस्ति, मतलब श्याम फलक का अधिक से अधिक उपयोग करने के निमित्त परामर्श किस सिद्धांत में होता है? तो बताइए करेक्ट आंसर भाई क्वेश्चन नंबर 17 का। बिल्कुल हो जाएगा आपके रुचि सिद्धांत के तहत। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 18, माला इत्यत्र लिंगम अस्ति, माला शब्द में लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर सर्वलिंग? माला आपकी क्या है? माला पहनी जाती है, स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्कुल बी आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 19 बताइए। परमात्मा की इस महिमा को देखो, संस्कृत भाषायाम वाक्य से शब्द अनुवाद भविष्यति, संस्कृत भाषा में इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद होगा परमात्मा की इस महिमा को देखो। तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आप सभी का क्वेश्चन नंबर 19 का? बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल तो देखो, परात्म इम महिमानम पश्य, विकल्प नंबर आपका सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सी आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बताइए ओकारस्य उच्चारणम स्थान अस्ति, ओ का जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ, दष्टो या फिर कंठ तालु या कंठोष्टम? बताइए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 20, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा क्या, ओदो तो, क्या पढ़ा होगा? ओदो तो कंठ तालु, क्या हो जाएगा? कंठ तालु। तो विकल्प नंबर आपका सही रहेगा सी, ओ का उच्चारण स्थान क्या है? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंठ तालु है ना। क्वेश्चन नंबर 21, मस्तिष्क यंत्र से अपर नाम के, मस्तिष्क यंत्र का जो दूसरा नाम है वह क्या है? संगणक। विकल्प नंबर डी रहेगा, संगणक, कंप्यूटर, डी ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि छात्रा कक्षायाम अभिनयम कुर्वन्ति, छात्र कक्षा में अभिनय करते हैं, पात्र स्वभाव ज्ञात्वा यथोचित संभाषण कुर्वन्ति, अध्यापक मार्गदर्शन। छात्र कक्षा में अभिनय करते हैं, आपको पता है उसमें छात्र जो अध्यापक होता है वह क्या, वो पात्र बनते हैं और अध्यापक उसमें केवल मार्गदर्शन करता है ना। हम भी करते थे, कोई रावण कोई लक्ष्मण ऐसा बन जाता था और छात्र केवल जो शिक्षक होता है वह केवल मार्गदर्शन करता था। ये कौन सी विधि? अभिनय विधि है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अष्टाविंशति संख्या अस्ति, बताइए जो अष्टाविंशति संख्या है वह कौन सी है? अष्टाविंशति। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। अष्टाविंशति तो 20 + 8, अष्टाविंशति मतलब 28, बी विकल्प सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी का, वयम महाविद्यालयम गच्छाम अस्मिन वाक्य परिवर्तनम कुरत, बताइए इसका आपको जो है वाक्य परिवर्तन करना है। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो देखो वयम का बदलेगा तृतीया में क्या? अस्माभि। क्या हो जाएगा? अस्माभि, है ना, अस्माभि। और ये तृतीया में रहेगा तो महाविद्यालय, ये आपके कौन सा बदल जाएगा? महाविद्यालयम। और इसका भी तृतीया में बदलेगा गम्यते। विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 24 का बताइए क्या हो जाएगा? अस्माभि महाविद्यालयम गम्यते। विकल्प नंबर आपका बी सही रहेगा, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 25, पद्यांश प्रयुक्त गौरवम पदस्य विलोम पदी, गौरव का क्या होता है? लाघवम, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? वृहत सहाय इत्यत्र प्रयुक्त कारक विभक्ति वर्तते, बताइए षष्ठी, पंचमी या फिर सप्तमी या फिर चतुर्थी? बताइए बृहत सहाय। क्वेश्चन नंबर 26 जिसे हम कहते हैं रामाय, कौन सी? चतुर्थी विभक्ति, है ना। कौन सी चतुर्थी विभक्ति? विकल्प नंबर आपका
रहेगा डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बताइए भाई। स्वल्पोपि इत्यत्र संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। स्वल्पोपि इत्यत्र संधि विच्छेद करना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो स्वल्प धन अपि बनेगा विकल्प नंबर बी और हो जाएगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। माला अनुसंगेन इत्यत्र समास विग्रह वर्तते। मालाया अनुसंगेन, माला अनुसंगेन या फिर बताइए मालाभ्याम अनुसंगेन या फिर मालाए अनुशस्येन बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 माला अनुसंगेन बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। तो ये बन जाएगा भाई मालाया, क्या बन जाएगा मालाया, है ना, मालाया। और ये बन जाएगा माला अनुसंगेन, तो मालाया अनुसंगेन बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अनुसंगेन ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि चंदन दुग्ध पात्रहस्त नदीन्या समीपम गच्छति। अस्मिन वाक्य रेखांकित शब्द कौन सा है। नदीन्या। प्रदेश से स्थान प्रश्न निर्माण करना है आपको। नदीन्या समीप गच्छति, तो नदीन्या कौन सा। नदीन्या में आपके चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ पे भी आपके क्या आ जाएगा, सॉरी 29 में क्या आ जाएगा आपके, बिल्कुल कस्या आ जाएगा, है ना, कस्या। विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा, बिल्कुल। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए भाई क्या हो जाएगा। धेनु शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूपम से। धेनु शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा बताइए भाई। धेनु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। द्वितीय विभक्ति की यदि हम बात करें तो क्या आता है भाई, धेनुम। क्या आता है, धेनुम, है ना, धेनुम, धेनु, धेनुम, धेनु। और एक और क्या आता है आपके, धेनु। तो बताइए ये आपके पूछ रहा है बहुवचन धेनु, धेनु। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, बिल्कुल। अब बताइए 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए भाई, बिल्कुल 25 ऊपर आंकड़ा यदि यहाँ पे आपका सही है तो बिल्कुल वहाँ पे भी आपके जो है भाई 25 ऊपर ही आने वाले हैं। संस्कृत में चिंता नहीं करनी है। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। आगे भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाले हैं। धन्यवाद मित्रों। गॉड से यही दुआ करता हूँ कि आप सभी की परीक्षा क्लियर हो जाए, है ना। धन्यवाद।